रामपुर गांव में राम एक मेहनती आदमी था जो कई तरह के धंधे करता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि हर बार उसका धंधा चौपट हो जाता। वजह सिर्फ एक थी, जो भी काम राम करता उसका पड़ोसी वही काम करने बैठ जाता और राम के ग्राहक खींच लेता। हे भगवान, मैं कुछ भी करता हूँ, ये आदमी हर बार मेरी नकल कर लेता है। मैं कैसे कमाऊंगा अगर ये हमेशा मेरे ग्राहकों को खींच ले जाएगा? कुछ तो मदद करो। अगले दिन हरि ने आम बेचने की कोशिश की। आइए आइए, मीठे मीठे आम ले जाइए। ऐसे आम आपने कभी नहीं खाए होंगे। भैया 1 किलो दे दीजिए। लेकिन कुछ ही देर में उसके पड़ोसी ने भी आम की दुकान लगा ली। तेरे आम आज नहीं बिकेंगे। मेरे आम सस्ते और ज्यादा अच्छे हैं। निराश होकर राम ने अगले दिन मछली बेचने का फैसला किया। आइए आइए, सिर्फ 150 रुपये किलो में ताजी मछली ले जाइए। भैया मुझे 1 किलो दे दीजिए। लेकिन फिर वही हुआ। उसका पड़ोसी फिर उसकी नकल कर मछली सस्ती बेचने लगा। ताजी मछली सिर्फ 100 रुपये किलो में। आइए, सबसे सस्ती मछली यहीं मिलेगी। राम अब पूरी तरह हताश हो चुका था। तभी उसकी पत्नी ने उसे एक उपाय बताया। मुझे एक बहुत बढ़िया उपाय सूझा है। क्यों ना हम अब या कुछ के बजाय मुर्गियां पालें। मुर्गियाँ? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। राम ने चुपचाप अपने घर की छत पर मुर्गियां पालनी शुरू कर दी। राम फिर से कुछ नया कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। वह राम की पत्नी के घर जाकर उससे बात करने लगी। अरे भाभी, बहुत दिन हो गए हम मिले ही नहीं। क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं दीदी। बस मेरे पति ने छत पर एक पानी की टंकी बनवाई है। हम अब उसमें मछली पाल रहे हैं। यह सुनते ही पड़ोसी ने भी अपनी छत पर बड़ी टंकी बनवाकर मछलियां उपालनी शुरू कर दी। अब मैं राम से भी ज्यादा मछलियां पालूंगा और जल्द ही मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में पड़ोसी की पानी की टंकी लीक करने लगी, जिससे उसका घर भीगने लगा और दीवारें कमजोर हो गईं। दूसरी तरफ राम की मुर्गियां बड़ी हो चुकी थीं। आइए आइए, एक एक मुर्गा 300 रुपए का है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। उधर पड़ोसी का घर पानी की वजह से गिरने लगा। अरे बाप रे, मेरा घर मेरा घर तो बर्बाद हो गया। अब समझे, दूसरों की नकल करने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। इस तरह राम की मेहनत और समझदारी रंग लाई और उसका पड़ोसी अपनी गलतियों से सीख गया।